कुलजीत जी 10 मार्च को चुनाव के नतीजे आएंगे। सभी को बड़ी बेसब्री से इन नतीजों का इंतजार है। ठीक है। उस दिन कुछ लोग सुबह ही बिना कुछ खाए पिए टीवी के आगे, मोबाइल के आगे बैठ जाते हैं। क्या ये सही बात है? देखने वालों को जरा बताइए। देखिए पुरुषोत्तम जी, आपने बड़ा सही प्रश्न पूछा। ऐसी बात नहीं है कि खाली पेट देखने से कोई नुकसान होगा, बहुत बड़ा नुकसान होगा। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा देखने वालों से कि खाली पेट नतीजे ना देखें, ब्रेकफास्ट लें, बल्कि हैवी ब्रेकफास्ट लें। हैवी ब्रेकफास्ट का क्या मतलब हुआ नतीजों से? देखिए पुरुषोत्तम जी, आप बिल्कुल ठीक पूछ रहे हैं। इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन मैं आपको बताता हूँ। मान लो आप देख रहे हैं, सुबह से खाली पेट नतीजे देख रहे हैं, जिस पार्टी को आप पसंद करते हैं वो पीछे जा रही है, तो क्या होगा? आपका मूड खराब होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। जब आपका मूड खराब होगा तो आप क्या करेंगे? आपको दोपहर का खाना खाने का आपका दिल नहीं करेगा। नहीं करेगा। ठीक है। तो फिर ना आपने सुबह से खाना खाया, ना दोपहर को खाना खाया, ऊपर से नतीजे आपके उल्ट आ गए, आपको टेंशन हो गई, तो सेहत तो खराब होगी ना। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि चुनावी नतीजे देखने से पहले ब्रेकफास्ट लें, आलू के परोठे खाएं, गोभी के परोठे खाएं, अच्छा सा हैवी ब्रेकफास्ट लें। ठीक है। कुलजीत जी, कुछ लोगों को ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर है, बिल्कुल, शुगर की बीमारी है। उन लोगों को ये नतीजे देखने के लिए उस दिन क्या क्या सावधानियां लेनी चाहिए, ये जरा दर्शकों को बताइए। देखिए, अगर मैं कहूँगा ना कि ब्लड प्रेशर वाले या शुगर वाले नतीजे ना देखें, तो ये हो ही नहीं सकता। कौन मानेगा मेरी बात? हाँ, सावधानी अवश्य लें। नंबर 1, पहली बात तो ये कि जो आप दवाई लेते हैं ब्लड प्रेशर की या शुगर की, वो आप सुबह ले लें, उसको मिस ना करें कभी। दूसरी बात ये कि जब आप देखें ना, नतीजा देखें, तो सबसे बड़ी बात ये करें कि जो टीवी की आवाज़ है उसको म्यूट कर दें, बिल्कुल बंद कर दें। इसलिए कि जो हमारे दिल पे प्रेशर पड़ता है ना, मतलब आप हमारी पार्टी जो जिसको हम जिताना चाहते हैं वो हार रही है, वो जैसे बोलते हैं ना ब्रेकिंग न्यूज, इस पार्टी को अब इतनी पीछे हो गई, इतने वोट कम हो गए, इतना ये हो गया, ये और साथ में जो म्यूजिक लगाते हैं वो हमारे दिल पे बहुत चोट करता है, हमारे सीधा दिल पे जाके उसकी आवाज़ बैठती है। इसलिए बेटर ये है कि आप आवाज़ बंद कर दें, आवाज़ म्यूट करें, आपकी हेल्थ पे उसका एडवर्स इफेक्ट बहुत कम होगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि ब्लड प्रेशर वालों को, शुगर वालों को, बीमारी वालों को नतीजा देखने से के लिए ये आवाज़ ऊंची ना करें, कम आवाज़ में देखें। कुलजीत जी, आप जिस किसी पार्टी को भी जिताना चाहते हैं, मगर उस दिन नतीजों में वो पार्टी पीछे जा रही है, तो उस समय हमें क्या सावधानी लेनी चाहिए? क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए? ठीक है, क्या प्रिकॉशन लेनी? आपका सवाल बड़ा अच्छा है, बड़ा उचित सवाल है पुरुषोत्तम जी। ऐसी बात है, वैसे तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जोर का झटका धीरे से लगे, इसके लिए हम 2 काम कर सकते हैं। ठीक है। पहला तो ये कि आप चैनल बदलते रहें। कई बार ऐसा होता है, कुछ चैनल पीछे चल रहे होते हैं, जो पुराने नतीजे हैं ना, जब आपके मनपसंद पार्टी आगे जा रही थी वही दिखा रहे होते हैं, तो आप उसी को बार बार देखते रहें, तो आपके मन को तसल्ली रहेगी, नहीं हमारी पार्टी आगे जा रही है। दूसरा काम आप ये करें, आप कुछ धार्मिक प्रोग्राम, ये जो मोटिवेशनल वाले प्रोग्राम, ये दुनिया नाशवान है, ये दुखों का संसार है, ऐसे लेक्चर वगैरह ना साथ में रखें, बीच बीच में वो देखते रहें। इसके साथ वो गाने हैं कई दुख भरे गाने जो आपको एनकरेजमेंट देते हैं, वो गाने भी अपने पास रखें, बीच बीच में वो देखते रहें, तो आपको इतनी तेज झटका नहीं लगेगा कि आपकी जो मनपसंद पार्टी है वो एकदम पीछे चली गई, पहले आगे जा रही थी वो पीछे चली गई। ठीक है, बिल्कुल ठीक कहा। उससे आपका दुख थोड़ा कम हो जाएगा। कम हो जाएगा, बिल्कुल सही। कुलजीत जी, आप जिस पार्टी को जीतता हुआ देखना चाहते हैं, वो कुछ राउंड में, पहले वाले राउंड में वो आगे जा रही है, तो क्या उसी समय जश्न मनाना शुरू कर देना चाहिए? देखिए पुरुषोत्तम जी, मैं देखने वालों को भी बताना चाहता हूँ, ये बहुत रिस्की काम है। बहुत आपको ऐसी शर्मनाक हालात से गुजरना पड़ेगा ना, जिसका कोई अंदाज़ा नहीं है। आपने देखा होगा पीछे भी, पहले कुछ राउंड में पार्टी आगे जा रही है, पटाखे चलाने शुरू कर देते हैं,
वो ढोल बजाने शुरू कर देते हैं, जब्बियां पानी शुरू कर देते हैं। मगर जब आगे आगे चलता है, राउंड आगे चलते हैं, तो वो पार्टी पिछड़ जाती है। पता क्या होता है, वो बेचारे मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते। आपने वो सुना ना, वो एक शेर सुना है ना, बड़े बेआबरू होकर तेरे कुच्चे से हम निकले। तो भाई तो ऐसी हालत हो जाती है, आप बाहर निकल कर किसी टीवी मीडिया के आगे मुंह दिखाने लायक नहीं रहते। इसलिए कभी भी जब तक राउंड पूरे ना हो जाए जश्न मत मनाओ, देखते रहो, आराम से बैठे रहो। जब पक्का पता लग जाए कि हमारा पार्टी जीत गई है, फिर जो मर्जी जश्न मनाओ, भी फिर तो आपके हाथ में है। कुलजीत जी, कुछ लोग उस दिन रिजल्ट देखते समय साथ में दारू की बोतल भी रख लेते हैं, क्या ये उचित बात है? पुरुषोत्तम जी, बिल्कुल उचित नहीं है, बिल्कुल भी उचित नहीं है। ये दारू की बोतल साथ में रखना बहुत डेंजरस, बहुत रिस्की काम है। देखिए, चाहे आपकी पार्टी जीत रही है चाहे हार रही है, थोड़ी सी वो जीतेगी तो आप कहेंगे पा भाई पैग, मेरी पार्टी जीत गई, ठीक है, आगे जा रही है, पैग लाएंगे। अगर आपकी पार्टी हार रही है, गए यार बड़ी टेंशन हो गई, पा यार एक पैग, तो दोनों हालात में आप पैग पे पैग डाली जाएंगे तो आप तो ओवर हो जाएंगे। जितनी शराब पीते हैं उससे कहीं लिमिट बढ़ जाएगी। हो सकता है आप ड्राइंग रूम में बैठ के देख रहे हो तो आपको इतनी शराब चढ़ जाए, इतनी नशा हो जाए, आपको नुकसान कर दें, कोई टीवी तोड़ दें, कोई साथ की चीज तोड़ दें, या ना भी कुछ हो तो शाम को जो अब आपको इतनी चढ़ी होगी, इतनी शराब पी होगी, तो बीवी के साथ तो खड़का दड़का तो होना ही होना। तो क्या फायदा ऐसे नतीजे देखने का? फिर इससे अच्छा ये है शराब बाद में पिए, अगर पीनी भी है तो जरूरी नहीं शराब पिए, अगर पीनी भी है तो जब सब कुछ हो जाए फिर पिए, साथ में शराब की बोतल लेकर कभी भी ना बैठे। अंत में आप देखने वालों को क्या संदेश देना चाहोगे? देखिए पुरुषोत्तम शर्मा जी, देखने वालों को मैं एक ही संदेश देना चाहूंगा। आप जिस पार्टी को पसंद करते हैं, मान लो वो जीत भी जाती है, वो जीतेगी, वो सरकार बनाएगी, वो कैबिनेट में मिनिस्टर देगी, मगर याद रखना आप मिनिस्टर नहीं बनेंगे, आपको मिनिस्ट्री में कोई जगह नहीं मिलेगी। ना आप चीफ मिनिस्टर बनेंगे, ना होम मिनिस्टर, ना एजुकेशन मिनिस्टर। मिनिस्टर तो क्या, वो तो आपको किसी कमेटी का चेयरमैन भी नहीं लगाएंगे। तो इससे अच्छा ये है दोस्तों, साथियों, नतीजे देखो, जो जीतता है उसका स्वागत करो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।